अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सारे हज़रात दुरूद शरीफ पढ़िए, एक दफ़ा मिलकर पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्द व सलात के बाद हमारे इन अहबाब ने बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी संजीदा और बड़ी मेहनत किस्म की इस तकरीब का एहतमाम किया है। अल्लाह इन नौजवानों को बेहतरीन सिला अता फरमाए। आज की इस नशिस्त का एक ताल्लुक़ शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ताजुश शरिया बदरुत तरीक़ा सैयदी मुर्शदी सनदी हज़रत शेख अशाह मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा ख़ान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स पाक से भी है। अल्लाह ताला उनके दरजात आलिया में बुलंदियाँ अता फ़रमाए। अपनी रहमत और अपना फ़ज़ल अल्लाह ताला हम सब के शामिल हाल फ़रमाए। कुरान पाक ने, अहादीस मुबारका ने इंसान की तमाम ज़रूरियात का अहाता किया है। इंसान को जिस वक़्त जिस चीज़ की भी हाजत है, कुरान पाक उसी वक़्त उस चीज़ के लिए बेहतरीन रहनुमाई अता करता है। हमारे इस दौर के बेशुमार मसाइल हैं, बेशुमार किस्म का उलझाव है, दर्जनों और बीसियों सवालात लोगों के जहनों में पैदा कर दिए गए हैं। सियासत से लेकर मुआशरत तक हर जगह लोग मुख्तलिफ़ आजमाइशों का शिकार हैं। इन सारी चीज़ों ने इंसानों को थोड़ा सा बेचैन कर दिया है। दिलों की बेकरारी, दिलों की बेचैनी, दिलों की बेसुकूनी, सारी नेमतें भी मौजूद हों लेकिन दिल अगर बेसुकून हो तो इंसान को हर चीज़ परेशानी के साथ उसकी तरफ इंसान बढ़ता है और मनपसंद चीज़ों से भी इंसान की तबीयत उचाट हो जाती है। दिल अगर बंदे का खिला खिला रहे, तबीयत अगर इंसान की अच्छी रहे तो कई दफ़ा वो मुश्किलात से भी आसानी से गुजर जाता है, थोड़े पैसों पे भी गुजारा कर लेता है, छोटे घर में भी वक्त गुजर जाता है। लेकिन अगर दिल बेकरार हो, आपने घर टेलीफोन किया था कि आज मेरी मर्ज़ी की फ़लाँ चीज़ बना दी जाए, तो घर वालों ने कहा कि वो खाना आपकी मर्ज़ी का बना है। आप बड़े शौक़ से बाज़ार से दीगर ज़रूरियात, कुछ रोटियां, कुछ और चीज़ें लेके घर की तरफ जा ही रहे थे कि रास्ते में किसी जगह मोटरसाइकिल का किसी शख्स के साथ टकराव हो गया और उसने बड़ी सख्त बात कर दी, थोड़ा झगड़ा हो गया, मूड ख़राब हो गया। खाना आपकी मर्ज़ी का है, आपने मर्ज़ी का पकवाया है, भूख भी आपको लगी हुई है और शौक़ से आप गए हैं, लेकिन ज़रा दिल बेचैन हो गया ना, तो अब खाना खाने को दिल करता नहीं। सब लोग कहते हैं कि जनाब आप खाना खाएं, सारे घर वाले कह रहे हैं, लेकिन बंदा कहता है यार उसने बेसुकून कर दिया, मज़ा ख़राब कर दिया। ये तबीयत में, दिल में अगर करार ना हो। मैं सफ़र कर रहा था तो एक आदमी गलत क्रॉस कर गया हमारी गाड़ी को। पहले तो उसने गलत क्रॉसिंग की और कुछ लोग तेज़ बड़े होते हैं, वो इसलिए चढ़ाई पहले कर देते हैं कि हमने ना की तो सामने वाला कर जाएगा, लिहाजा वो तेज़ी दिखा जाते हैं। पहले तो गलत क्रॉस किया और फिर जाती दफ़ा सख्त बात भी कर गया। ड्राइवर से कहने लगा चलानी नहीं आती तो सीख लो किसी से। पहले तो गलती तेरी, फिर ऊपर तू चढ़ाई कर गया, तो ड्राइवर साहब का मूड ख़राब हो गया। अब वो चंद किलोमीटर का सफ़र हुआ, लेकिन दिल चूँकि उनका नहीं लग रहा था, वो एक तल्ख बात उसने कर दी थी, तो मैंने उसे कहा गाड़ी साइड पे करो। उसने गाड़ी साइड पे की, तो मैं कि यार उससे जो करना सी वो कर गया है, असां ते सफ़र करना है कि नहीं। अब ये जो बेसुकूनी और बेकरारी है आपकी, मिजाज में तलखी है, तो उसका नतीजा क्या है, हम सारा सफ़र ख़राब कर लें। दिल अगर बेसुकून हो ना, दर्जनों
दर्जनों लोग आके सवाल करते हैं खानकाहों पे, आस्थानों पे कि बेसुकूनी बड़ी है, सुकून कुछ बताएं। तो मेरे रब ने सुकून बताया है। फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार हो जाओ, अल्लाह के ज़िक्र में ही दिलों का करार है। अल्लाह के ज़िक्र में, अल्लाह की याद में। अब कुछ लोग कहते हैं जी मैंने तो कई तस्बीहें की हैं पर सुकून नहीं आ रहा। तो सदरुल्लाह फाज़िल सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह इसी आयत के तहत फरमाते हैं, इससे मुराद ये है अल्लाह की याद का एक माना ये भी है कि तू जब भी जिक्र करे खुदा की रहमत का ही जिक्र करे। अगर तेरे मिजाज में अल्लाह की रहमत पर उम्मीद बढ़ जाए तो तेरा बेसुकून दिल सुकून में आ जाएगा। बीमार बंदा इसीलिए परेशान है ना कि मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही, और अगर उसके दिल रहमत इलाही पे पूरी तरह लग जाए कि रब बड़ा ही करीम है, मुझे शिफा अता करेगा, अगर यहाँ उसकी तबीयत ठहर जाए तो फिर बेचैन दिल को चैन आ जाता है। एक आदमी गरीब है, कमज़ोर है, तंगदस्त है, वो काम चोर नहीं है, उसने मेहनत बड़ी की है, पर जिस काम को हाथ डाला कामयाबी नहीं हो सकी, उस तरह वो माली तौर पर मजबूत नहीं हो सका। तो एक तो ये है कि वो परेशान होकर कहे जी मेरा कोई मसला हल हो ही नहीं सकता, ये चीज़ उसे बेचैन कर देगी। और एक ये कि वो कहे यार कमाल बात है, मेरा अल्लाह बड़ा करीम है, वो फजल कर देगा। आज नहीं तो कल उसने रहमत करनी है और अपने करम से उसने मुझे लोगों से बेनियाज कर देना है। अब ये रहमत इलाही का जो तसव्वुर है ये दिलों को करार देता है। हम क्या करते हैं, लोगों की बातें सुन के, लोगों की दास्तानें सुन के, इसकी उसकी बात सुन के, किसी की तनकीद सुन के, किसी शख्स की बेजा किस्म का तंज देख के बेचैन हो जाते हैं। हम समझते हैं कि वो शायद इसी तरह ही होना है। जब तक इंसान खुदा की रहमत पर उम्मीद रखे, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से फरमाया था, एक बात अपने दिलों की तख्तियों पे लिख लो। हुजूर ने बार बार तवज्जो दिलाई। करीम फरमाने लगे, जब रब ताला ने मखलूक को पैदा करना चाहा था ना, तो सबसे पहले उसने लोहे महफूज पर यह लिखा था कि मेरा गज़ब ज़्यादा नहीं है, मेरी रहमत ही ज़्यादा है। मिशकात में हदीस मौजूद है, सबसे पहले कहा था। देखे ना, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला ने रहमत के 100 हिस्से किए। हमारे यहाँ ना एक पूरा तबका है जो मायूसियाँ फैलाता है, कुछ नहीं हो सकता जी, माड़े भी कुछ कर सकते ने, नहीं जी इसने कहाँ पढ़ना है जी, फलाने ने। बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिनकी ड्यूटी है सिर्फ बुरी खबरें जारी करना। उनसे जब भी आपकी मुलाकात होगी वो कोई ऐसी खबर ही बयान करेंगे जिससे कोई नई मायूसी पैदा हो। हालांकि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका मुबारक क्या था, पहले तो ये हदीस मुकम्मल कर लूँ, फिर दूसरी तरफ बढ़ता हूँ। हुजूर रहमत की तरफ तवज्जो दिलाते, रहमत की तरफ। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं खुदा ने रहमत के 100 हिस्से किए। और मेरी तरफ देखो संगियो, मैं रहमत की बात कर रहा हूँ, रहमत की बात कर रहा हूँ। जे अदल करें ते थर थर कंबन, ऊंचियां शाना वाले ते जे फजल करें ते, जे फजल करें थे, तो फिर तो कमाल हो जाता है अगर उसका फजल हो जाए तो। और एक जगह पे दरवेश ने कहा था कि रहमत दाद दरिया इलाही, हर दम ही वगदा है तेरा, सुबह शाम दोपहर गर्मी सर्दी कोई फर्क नहीं उसमें, हर वक्त ही रहमत दाद दरिया इलाही, हर दम वगदा है तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू। सोच देखो, पीछे पूरा दरिया बह रहा है, कहने लगे मैं सारा तो नहीं मांगता पर चलो कतरे का हकदार तो हूं ना। रहमत दा दरिया इलाही, हर दम ही वगदा है तेरा, ते जे एक कतरा बख्शे मैनू, कम बन जाता है मेरा। रहमत की तरफ तवज्जो जब रहती है तो बेचैन दिल को चैन आता है। हुजूर फरमाने लगे अल्लाह ने रहमत के 100 हिस्से किए और फरमाया एक हिस्सा उसने दुनिया पे नाजिल किया है। एक हिस्सा, ये जो माँ बेटे से प्यार करती है, ये जो बाप बेटे पे शफकत करता है, ये जो भाइयों के दरमियान मोहब्बत है, फरमाया ये उस एक हिस्से का नतीजा है। फौरन दिलों में सवाल पैदा हो, या रसूलल्लाह बाकी 99? हुजूर वो बाकी 99? तो करीम फरमाने लगे बाकी 99 रहमतें अल्लाह कयामत के दिन अपने बंदों पर फरमाएगा। बाकी 99 रहमतें कयामत में बरसेंगी। तो मायूसी से निकलें,
रहमत की तरफ उम्मीद गामज़न। और दूसरी बात, बुरी खबरें जो होती हैं ना, उनको भी कम से कम फैलाना चाहिए, कम से कम। मेरे एक संगी थे तो बेचारे बड़े बीमार थे बड़े बीमार थे, तो कुछ अल्लाह ने करम नवाजी की, डॉक्टर ने कहा आपकी रिपोर्ट कुछ बेहतर आई है। तो अचानक फिर उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तो मुझे उनके घर वालों ने कहा कि ठीक ठाक थे, रिपोर्ट भी ठीक थी, तो आप इनको ज़रा समझाएं। मैंने फ़ोन किया, क्या हुआ? उनके भाई का मुझे फ़ोन आया, तो कहने लगे हज़रत साहब एक बंदा आया सी, वो कहता सी मेरे भरा नूं भी आई बीमारी सी, एक बारी ठीक होया तो फिर फौत हो गया। तो मैंने उसे कहा कि उसको कहो तेरे पास किधर से ये खबरें आती है, हर मतलब वक्त परेशानी की खबर। मैं कहा तू बंद करना, पहले वो जेड़ा आया सी मैं उन्होंने भी जानना, पहले उन तो थोड़ा पूछ ला। ओ खुदा के बंदो, हर वक्त परेशानी की खबर, हर वक्त परेशानी की खबर। कुछ लोगों से आप मिलेंगे तो उनसे मिल के ना यूँ लगेगा कि बस 2-4 दिन ही रह गए हैं, ख़त्म हो रहा है सारा कुछ। ओ जी फलाना भी ख़राब हो गया, फलानी भी बुरी हालत है, दुनिया में बंदा ही ठीक कोई नहीं, बड़े खस्ता, आपको पता ही नहीं क्या होने लगा है। ओ बस कर यार, तू खुदा की रहमत पर उम्मीद रख। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या था, ये मैं ख़ास बात अर्ज़ कर रहा हूँ आपसे। आपको पता ही नहीं कि 2 लफ्ज़ तसल्ली के बोल देने से, सामने वाले पर मेहरबानी कर देने से उसको तसल्ली कितनी होती है। हुजूर तो लोगों की हौसला अफजाई करते थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो दस्ते शफ़क़त रखते थे। हम लोगों को इस तरह की बात बताते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। हम कहते हैं नहीं जी नहीं, डॉक्टर कहाँ सुनते हैं, बंदा बीमार हो जाए तो भाई डॉक्टर शिफा देता है कि अल्लाह देता है? तो डॉक्टर ने तो एक सबब बनना है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा को किसी और सूबे में भेजते तो फरमाते लोगों पर आसानियाँ करना, मुश्किलें ना करना। और हुजूर फरमाते लोगों को परेशान ना करना, उन्हें खुशखबरियाँ देना, अच्छी खबरें उन लोगों तक पहुँचाना, खैर की बात बताना, लोगों को अच्छी बात बताएं, आप उम्मीद दिलाएं। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं जब हम ताइफ से वापस आ रहे थे, 10 दिन हमने ताइफ में गुजारे थे, एक बंदे ने भी कलमा नहीं पढ़ा, उल्टा उन्होंने रोड़े मारे माज़अल्लाह हुजूर को। लेकिन जब वापस आके एक बाग में बैठ के कहते मैंने अर्ज़ किया, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह दुआ करेंगे तबाह हो जाएं। तो हुजूर ने हाथ उठा के कहा या अल्लाह इन्हें हिदायत दे दे। मैंने अर्ज़ की हुजूर एक बंदे ने भी बात नहीं मानी, इतने दिन हमारा क़याम रहा, एक ने भी नहीं मानी। और मैंने कहा कि जब आप तबाही की दुआ कर दें तो आप हिदायत की दुआ कर रहे हैं। तो ये नबी पाक की उम्मीद है। अल्लाह के रसूल फरमाने लगे क्यों इनकी तबाही की दुआ करूं, ये नहीं ना मानते तो मुझे उम्मीद है इनकी आने वाली नस्लें मान जाएंगी। एक तो रहमत पर तवज्जो रखें, दूसरा खुशखबरी दें। तीसरी बात ये अर्ज़ करूँगा मेरे भाई, बेयकीनी की कमज़ोरी। एक भी आ गया तो उसने कहा ये बात भी गलत है, दूसरा भी आ गया तो उसने कहा नहीं वो भी गलत थी, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। उलझा दिया, लोगों को परेशान कर दी। वो अकायद जो तसलसल से सदियों से उम्मत का हिस्सा आ रहे थे, उनको आके भी जिसका दिल किया उसने छेड़ डाला। बेयकीनी फैलाई गई, बेयकीनी। और सियासी लोगों ने भी यही काम किया, उन्होंने कहा फलाना गलत है, फलाना गलत है, फिर वो उसने कहा ये गलत है। तो एक बेयकीनी की कैफियत दुनिया के अंदर दौड़ गई। ये जो यकीन होता है ना, यकीन, इकबाल फरमाने लगे कि सुन ए तहजीब हाज़र के गिरफ्तार, ग़ुलामी से बदतर है तेरी बेयकीनी। कहने लगे तू बेयकीन हो गया है तो तेरी ज़िंदगी ग़ुलामों से भी बुरी हो गई। अगर यकीन इंसान के पास हो ना, कामिल यकीन। एक सहाबिया थी हज़रत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनको बड़ा मारा कुफ़ार ने, बड़ा मारा, मक्के के अय्याम थे, इतना मारा कि उनकी बिनाई चली गई, तकलीफ़ में आ गई खातून। अबू जहल उनसे मिला तो कहने लगा कि देखा माज़अल्लाह तुमने हमारे बुतों को छोड़ा है तो आंखें चली गई ना तुम्हारी, लातो मनात हमारे बुत माज़अल्लाह तेरी बिनाई ले गए ना। खातून थी। या कितने कच्चे नज़रियात हो गए औरतों के, कभी कोई तवीज़ धागे वाला, कभी कोई जिसके दिल में आता है वो यकीन कच्चा करके गुजर जाता है। हज़रत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और ये अय्याम मक्के के हैं, अभी थोड़े से मुसलमान हैं, गलबा भी नहीं, घर घर भी दीन की बात नहीं उस तरह। कहा कि देखा तुमने हमारे बुत, फिर तुम्हारी आंखें ले गए माज़अल्लाह। तो जनाब ज़ुनैरा कहने लगी चुप कर,
ये मेरे रब की हिकमत का तकाजा है, मेरी आंखें चली गई, और अगर वो चाहेगा तो मेरी आंखें वापस भी कर देगा। वो खातून रात को सोई, सुबह उठी तो उनकी आंखें रोशन थी, आंखों में रोशनी आ गई। क्यों? यकीन सुकून पैदा करता है। जब आप अंदर से मुतमईन हो जाते हैं तो आप यकीन करें तनकीद भी बंदे का कुछ नहीं बिगाड़ती। कोई बड़ा भी शख्स आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप अंदर यकीन की दौलत ले आते हैं। यहां तो लोग थोड़ी गुर्बत आ जाए तो बेयकीन हो जाते हैं, थोड़ी बीमारी आ जाए तो कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह जाने को नजर लग गई, अल्लाह जाने क्या हो गया, बेयकीन। लेकिन हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तो रोज मार पड़ती थी, रोज मार पड़ती थी। छोटी सी तकलीफ आती है तो मुसलमान कहता हो बदनजरी हो गई, जादू हो गया, खुदा जाने क्या हो। उन पर तो पहाड़ टूट पड़े, रोज मार पड़ती है, धूप में लिटाया जाता है, पत्थर रखे जाते हैं। लेकिन सैयदना बिलाल हबशी ये सारा कुछ भला क्यों सह जाते थे? कि ऊपर तकलीफ थी, अंदर दिल बड़े सुकून में था। अगर यकीन पैदा हो जाए तो मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ, यकीन अगर हुजूर ने क्या तरबियत फरमाई। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को हुजूर ने फरमाया था, अब्दुल्ला ये दुनियादारों से, ये मालदारों से, ये फलाने फलाने से परेशान ना हो जाना, समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया सारी दुनिया मिल के भी तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे, बिगाड़ नहीं सकती जब तक मेरे रब की हिकमत ना हो, और सारे मिल के तेरा कुछ संवारना चाहे, संवार नहीं सकते जब तक अल्लाह की रज़ा ना हो। तो परेशानी किस बात की, बेयकीनी किस बात? यकीन की दौलत पैदा करें, यकीन की। कोई साथ ना हो तो ना हो, अल्लाह रसूल तो है ना। कोई आदमी भी, एक शख्स भी, अगर आप समझे सारी पुश्त खाली हो गई है तो हम मुसलमान हैं, रब रसूल तो है ना। यकीन की दौलत सुकून पैदा करती है। चौथी बात, सब्र सुकून पैदा करता है, बेसब्री बेसुकूनी पैदा करती है। जल्दबाज बड़े हैं हम, हमें फटाफट चाहिए सारा कुछ, सवेरे इनकलाब आना चाहिए, शाम को हर चीज़ ठीक होनी चाहिए, बड़ी जल्दी है, बड़ी तेज़ी है, वह आंख के इशारे से हो जाए, निकले तो इनकलाब आ जाए। बेसब्री बेसुकूनी, लोगों को जल्दी। आप यकीन करें, मैं ना हज के मौके पर मैंने देखा, हज के मौके पर मिना में हुज्जाज किराम एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं कि मैंने पहले घुसना है बस में, और मैंने पहले जगह लेनी थी, यहाँ तो मैं बैग रख के गया था। तो मैं कहता हूँ खुदा के बंदो, बेसब्री तो बेसुकूनी ले आएगी। क्या हो जाएगा मसलन आपको? आप इत्मीनान से काम करें, आप सुकून के साथ रहें। सब्र, हौसला, ये करार पैदा करता है जिंदगी में। मुझे बतलाएं, रोज़ा तो मगरिब के वक्त ही खुलना है ना, तो अगर कोई बंदा जोर के बाद बेचैन हो के बार बार टाइम देखे तो जल्दी खुल जाएगा रोज़ा। आप इंतज़ार करें, इत्मीनान से बैठें, आप मामलात में रहें, इबादात में रहें। उसने अपने वक्त पे सारे काम ने ठीक हो जाने। आप डॉक्टर के पास जाएं दवाई लेने, बेहतरीन डॉक्टर के पास चले जाएं। कभी ऐसा हुआ है आपने बेहतरीन काबिल तरीन डॉक्टर चूज़ किया, आपने उसे कहा दवाई दो, कभी ऐसा हुआ है कि उसने कहा ये खुराक मेरे सामने खा लो, जाओ तुम ठीक हो? होता है ऐसे? वो दवाई लिखता है, दवाई लिखने के बाद आपको कहता है ये शरबत है, 1 चम्मच सुबह। एक बंदा कहता है जी मैं तो बड़ी बेसब्रा आदमी हूँ, मैं तो सारी बोतल ही पीऊँगा। ठीक होगा कि बीमार होगा? वो तो नुकसान हो जाएगा। अब धीरे धीरे उसने ठीक होना है। सब्र सुकून लाता है। थोड़ा सा इंतज़ार करें, थोड़ा सा सब्र करें। कुरान मजीद में कमोबेश 90 मरतबा, 100 के करीब कुरान पाक ने सब्र का दर्स दिया है, बार बार दिया है, जगह जगह दिया है। और अहादीस में तो सैकड़ों इरशादात आपको मिलेंगे, करीम महबूब अलैहिस्सलाम सब्र की तलकीन करते हैं। और सब्र क्या है? जो ऐन मुसीबत के वक्त कर लिया जाए। अगर हम बेसब्री का मुजाहरा करेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, बेचैन होंगे, तो हमारा दिल बेसुकून हो जाएगा। सब्र हमेशा सुकून लाता है, और सब्र बुज़दिली नहीं होता। सब्र तो अच्छी तदबीर करता है। जो साबिर लोग होते हैं ना, साबिर लोग, वो तो मुदब्बिर होते हैं, वो तो बाशऊर होते हैं। वो कहते हैं एक वक्त आएगा हर चीज़ निखर के सामने आ जाएगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कोई किसी जगह भी गलती नहीं थी, उन पर इल्ज़ाम लग गया। उन्हें जेल जाना था, वो चले गए।
अब वो बेचैन हो जाते, बेसुकून हो जाते, वो बार बार लोगों को बताते। कोई ऐसा काम नहीं, एक काम हो गया, सच्चे थे 100%, लेकिन उन्होंने सब्र के साथ वक्त गुजारा, इंतज़ार किया। मेरा रब बड़ा ही करीम है, सब्र का उन्हें नतीजा मिला। जिस मुल्क में वो कैदी थे उसी मुल्क के रब ने उन्हें हुक्मरान बना दिया। लेकिन यहाँ तो सब्र ही नहीं है, यहाँ तो खो इतनी बेसब्री, और मिल्लत के जवानों में ये काम ज़्यादा है। मैं एक शादी में था तो एक बुज़ुर्ग वो कह रहे थे प्लेटें किधर हैं, फ़लानी चीज़ किधर है, फ़लानी चीज़ किधर है। तो वो फैमिली के कुछ नौजवान मेरे पास आए, कहने लगे आप ना हमारे दादाजी से कहें कि ये सिर्फ हमें 2 घंटे दें, हर शायद ठीक हो जाती। लेकिन वक्त तो लगना है ना, चीज़ उठा के लाने में भी टाइम लगता है। बेसुकूनी आ जाएगी जब आप बेसब्र हो जाएंगे। 5वीं बात, नाशुक्री बेसुकूनी पैदा करती है। शुक्र करने वाले लोग सुकून में आ जाते हैं। आप कह के तो देखें एक दफ़ा कि खुदा का मुझ पर बड़ा ही फजल है, मेरा भाई उतना नहीं पढ़ सका जितना मैं पढ़ा हूँ, मेरे पड़ोसी के पास उतना रिस्क नहीं जितना मेरे पास है, फ़लाँ आदमी के पास बच्चे नहीं, मुझे अल्लाह ने बच्चे दिए हैं, फ़लाँ के पास वो नहीं जो मैं। आप अगर तशक्कुर के तौर पर, किसी की कमज़ोरी के लिए नहीं, तशक्कुर के तौर पर अगर आप इर्द गिर्द लोगों के साथ कंपैरिजन करें, देखें कि यार मैं मतलब इस काबिल था कोई, खुदा ने जितना नवाज दिया है। आप जब शुक्र करते जाते हैं, शुक्र करते जाते हैं, शुक्र करते जाते हैं, उससे सुकून पैदा होने लग जाता है। और रिजल्ट क्या निकलता है कि ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, रब फरमाता है तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं नेमतों में इजाफा कर दूंगा। लेकिन ये जो नाशुक्री है ना, ये बेसुकूनी है, ख्वाहिशात बिखर जाती हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, फलाना आगे निकल गया मैं पीछे रह गया। हज़रत सादी शराजी से कि जूते कोई उठा के ले गया मस्जिद में, या कितना लोग शोर करते हैं, देखो जी लोग नमाज़ पढ़ने आए हैं कि फलाना काम करने हैं, कितनी जनाब बात आगे निकल जाती। हज़रत सादी के को जूते ले गया तो किसी ने कहा हुजूर आपके जूते नहीं मिल रहे, को ले गया तो आप परेशान नहीं, तो आप फरमाने लगे जूते तो दोबारा मिल जाएंगे, जूते ही उठाया मेरे पैर तो सलामत है ना, मिल जाएंगे जूते और ख़रीद लेंगे, क्या इसमें इतनी परेशानी है। जो चीज़ लोगों के पास पैर चला जाए तो दोबारा मिलता नहीं, जूते तो मिल जाते। इस चीज़ के लिए मैं अपने आप को बेसुकून कर लूँ, बेकरार कर लूँ। चले आपको खुशतबी के लिए सुनाता हूँ, मेरे ना मोबाइल अक्सर चोरी हो जाते हैं, और जूते तो कभी खैर मतलब वो टूटे ही नहीं, पुराने हुए नहीं, वो ऐसे ही जाते हैं। कोई ले जाता है, मसीतड़ बंदे हैं ना जी, मसीते तो जाने ही हैं, तो गए जूते। तो मैं एक दिन मोबाइल चला गया तो नंबर ज़्यादा थे उसमें। अब वो बेचैनी ज़्यादा ये थी कि कुछ नंबर ऐसे हैं, अब वो बहुत सारे बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो फ़ोन करेंगे तो उनसे पूछेंगे ना कौन बोल रहे हैं, तो बिगड़ भी जाएंगे। भाई आपको पता ही नहीं कौन बोल रहे हैं, आप नंबर नाम के साथ सेव थे, वो चले गए। तो एक साहब को मैंने ना बड़े मतलब परेशानी में कहा, मैंने कहा यार मोबाइल फिर निकल गया, चाहिए तो नहीं इस तरह का काम करना, लेकिन चलो मोबाइल चला भी जाता तो वो नंबर तो वो हंस पड़े। उन्होंने मुझे भी खुश कर दिया, कहने लगे जी वो कुछ तबरक समझ के ले गया। मैं कहा चलो मुकी गल, अब ये रह गया था तबरक वाला काम, कोई तबरक समझ के। कई दफ़ा ऐसे होता है कि जनाब हद हो जाती है बात की। मैंने उनका चेहरा देखा, मैंने कहा भाई इससे आगे क्या बोलूँ। मैंने कहा चलो ठीक है आप जो कह रहे हैं, लेकिन कातिल को कोई कत्ल के आदाब सिखाए, दस्तार के होते हुए सर काट रहा है, तबरक लेना था तो किसी तरीके से लेता, ये क्या तरीका था। किसी को छोड़ देने के भी कुछ आदाब होते हैं, ताल्लुक़ तोड़ देने के भी कुछ आदाब होते हैं, किसी तरीके से होते हैं ना सारे काम। लेकिन जो बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, नाशुक्री ना पैदा करें ज़िंदगी में, शुक्र लाएँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खड़े थे, गुज़र रहे थे, तो एक जगह मजमा बड़ा लगा हुआ था, मजमा बड़ा लगा था। एक आदमी ज़मीन पे लेटा हुआ है और कैफियत ये है कि उसके दोनों हाथ भी कोई नहीं, दोनों पैर भी कोई नहीं, आंखें भी कोई नहीं। इन 3 चीज़ों से वो महरूम है, ना आंखें हैं, ना हाथ हैं, ना पैर हैं, और वो ज़मीन पे लेटा है। तो क्या पता क्या आ रहा है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी। फिर सुख नूं चुल्हे डावां, और दरवेश कहने लगे दुख कबूल मुहम्मद बख्शा, राजी रहन प्यारे, या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो लोग जमा हो गए, हज़रत ईसा
रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम उस शख्स के करीब जाके कहने लगे, ये सारे लोग देख रहे हैं कि तू या अल्लाह शुक्र पुकार रहा है, तेरी इस कैफियत पे बड़े हैरान हैं, लेकिन इनके ज़हनों में एक सवाल है कि आंखें तेरी कोई नहीं, पैर तेरे कोई नहीं, हाथ तेरे कोई नहीं, और शुक्र तेरी ज़ुबान से हटता ही नहीं। और कहने लगा, हुजूर हाथ नहीं तो क्या हुआ, पैर नहीं तो क्या हुआ, आंखें नहीं तो क्या हुआ, शुक्र है अल्लाह का, उसने मुझे साहिब ईमान बनाया है। मैं रब को मानने वाला हूँ, यौम आखिरत पर ईमान रखने वाला हूँ, अल्लाह के नबियों का इकरार करता हूँ, मैं दहरिया नहीं, बेईमान नहीं, मुशरिक नहीं, मैं मोमिन हूँ। तो मुझसे ज़्यादा भी कुछ आदतमंद होगा जिसके सीने में ईमान मचल रहा है। हम अहले मोहब्बत हैं साईं, हर शाम बिशारत होती है, हर रोज़ मदीने जाते हैं, हर शाम ज़ियारत होती है, हुजूर की मोहब्बत में रहते हैं, मदीनों के तज़किरे में रहते हैं, वहाँ की बातें हमारे दिल में रहती हैं। तो अज़ीज़ दोस्त, ये शुक्र का मिजाज पैदा करें। मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाह रहा, इस उन्वान पर कुछ और चीज़ें भी हैं, वो भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता था, जल्दी से अर्ज़ कर देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी सहाबा ने इस हवाले से सवालात किए, तो सहाबा ये बातें अर्ज़ करते थे। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दिल मेरा सख्त हो गया है। तो हुजूर ने पता क्या इलाज बताया? फरमाया, तू किसी यतीम के सर पे हाथ फेरा कर, अल्लाह तेरे दिल को नरमी अता कर देगा। इनसे प्यार करें, इनसे मोहब्बत करें, अपने दिल में नरमी आएगी। इलाज है ये। एक जगह पे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर चीज़ को जंग लगता है, दिलों को भी जंग लगता है। या रसूलल्लाह कैसे ठीक होगा? फरमाया, कुरान पाक की तिलावत करो, कुरान पढ़ते जाओगे जंग उतरता जाएगा। एक जगह पे फरमाया, अल्लाह का जिक्र करो, ये ऐसा आला है जो दिल की सफाई कर देगा, तुम्हारे दिल से मैल कुचैल उतार देगा। एक जगह मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया, हुजूर दिल सख्त हो गया। फरमाया, मौत को याद करो, मौत का जिक्र करो, लज्जतों को मिटाने वाली मौत को याद करो, ख्याल करो कि हमने चले जाना है, दिल तुम्हारा नरम हो जाएगा। इस पर गौर करो मेरे अजीज। कब्रिस्तान की ज़ियारत भी दिल को नरम करती है, अच्छे लोगों की सोहबत भी दिल को नरम करती है, अच्छी गुफ्तगू सुनना, अच्छा बात सुनना, ये भी दिल को नरम करता है। अपनी तबीयतों पर गौर करें। ये जो हम बेसुकून हैं, ये जो हम बेकरार हैं, ये जो हम बेचैन हैं, इसकी वजह तलाश करें। और आखिरी बात आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करनी है, ये जो मुसल्ला और दुआ होती है ना, ये बंदे के अंदर ताकत पैदा कर देती है। जब आप सुबह दुआ मांगते हैं ना लंबी, या अल्लाह मेरी मदद फरमाना, या अल्लाह मेरे ऊपर रहमत करना, आप जब खुदा रसूल की मदद के साथ निकलते हैं तो दिल को करार आता है। जब इंसान किसी बंदे को अपना दुख सुनाता है ना, दुनियादार को, तो बेसुकून होता है कि मेरा पर्दा खुल गया। लेकिन जब वो रात को तन्हाई में बैठ के अपने रब की बारगाह में अपनी मारूज़ात पेश करता है, जब वो लंबी दुआएं करता है, जब उसे सजदे में करार आता है, इत्मीनान होता है, फिर रिज़ल्ट ये निकलता है कि इंसान को महसूस होता है कि कुछ ताकतें हैं गैबी, इन्होंने खुदा के फजल से आके उसको तसल्ली दे दी है, रहमत कर दी। दुआ को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मोमिन का हथियार करार दिया है। लंबी दुआएं मांगे, लंबी दुआएं मांगे, देर तक दुआएं मांगे। हुजूर फरमाते हैं, जो रब से मांगता नहीं, रब उससे नाराज़ हो जाता है, और जो ज़्यादा मांगे उससे राज़ी हो जाता है। अपने लिए मांगें, अहबाब के लिए मांगें, दोस्तों के लिए मांगें। जितना हमारे बुज़ुर्गों का सबसे बड़ा मसला ये था कि उनका मुसल्ला बड़ा मजबूत था, बड़ा मजबूत। 20 मिनट के लिए सिर्फ बंद कर दें मोबाइल, रात को सिर्फ 20 मिनट। देखें भला, जब नहीं होते तो फिर क्या क़यामत आ जाती थी। 20 मिनट के लिए आप निकाल दें अपने ज़हन से कि मुझे मैसेज आ रहा है, मुझे रिप्लाई करना है, मुझे फलाना काम करना है। 20 मिनट छोड़ दें आप, तसल्ली से, सुकून से। मेरी वालदा नमाज़ पढ़ती थी, इतने का मैंने किताबों में तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैं उनकी नमाज को बड़ा हैरानगी से देखता था कि वो उठती, वज़ू करती, फिर वो वज़ू करके ना मुसल्ला ला के बिछाती, फिर वो रेल होती थी, पुराने लोगों को पता है, वो जिसके अंदर कुरान मजीद रखा होता था, फिर उसमें गुलाफ होता था, फिर वो ला के कुरान पाक करीब रखती, फिर वो प्याला पानी का लाती फजर की नमाज में, उसके ऊपर वो बर्तन रखती, फिर वो सुकून के साथ नमाज़ पढ़ती।
फिर वो कुरान पाक खोलती तो बड़े इत्मीनान से 2-3 दफ़ा चूम के उसको सामने रखती, फिर उसकी तिलावत करती। फिर जब वो कुरान पाक मुकम्मल कर लेती, फिर वो प्याले में पानी होता ढक्कन उठा के उसमें फूंक मारती, फिर वो खुद भी पीती, हमें भी पिलाती। फिर उनकी नमाज इतनी तसल्ली से, लंबी दुआ हो रही है, वो कितनी देर हो गई, 25-25 मिनट। फिर वो वक्त आया कि हमने देखा कि इमाम साहब ने अगर 3 मिनट ज़्यादा लगा दिए तो मुक्तदियों को तो जल्दी बढ़ी थी, तो परेशान बढ़े, भाग दौड़ पड़ी। अपना मुसल्ला आबाद करें, कुछ देर तसल्ली से बैठें, अपने रब के हुजूर अपने दुख बयान करें, आपको ताकत मिलेगी। अगर खुदाई ताकतें साथ हों तो कोई इंसान किसी का क्या बिगाड़ सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा करार में आएँ, इत्मीनान से नमाज़ पढ़ें, इत्मीनान से वज़ू करें, हम थोड़ा टाइम दें, दुआ में कुछ वक्त लगाएं। ये चीज़ आपके हाफ़ज़े को भी मजबूत करेगी, करार लाएगी। अल्लाह के हुजूर दुआ करता हूँ कि मैंने कहा है अल्लाह उसे कबूल फरमाए। गुफ्तगू के दौरान जहाँ हम भूल गए अल्लाह हमसे दरगुज़र फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह हमारी इस हाज़री को कबूल फरमा, दीन के हर काम में इखलास अता फरमा, ज़ाती शोहरत से, रियाकारी से, ज़ाती मुफादात से, तसन्नो बनावट से महफूज फरमा। कितने ही दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाए, कदम कदम बरकतें अता फरमा। जिसने जिस तरह भी ताउन किया है सबको बेहतरीन सिला अता फरमा। अल्लाह हम सब के रिस्क में बरकत फरमा, ऐ अल्लाह माल जान में बरकत फरमा, ऐ अल्लाह सजदों में बरकत फरमा। बीमारों को शिफा दे दे, मकरूज़ों को कर्ज़ों से रिहा कर दे, तंगदस्तों को वुस्सत रिज़्क़ अता फरमा दे, बेचैनों को चैन दे दे, बेकरारों को करार दे दे। जिन जवानों ने ये मेहनत की है उन्हें बेहतरीन सिला अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारा ख़ात्मा ईमान पे फरमा, हमारी कमज़ोरियाँ, गलतियाँ और सुस्तियाँ माफ़ फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़ियत फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम।